डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस बार अच्छी बारिश की संभावनाओं के बीच अचानक कम समय में ज्यादा बारिश का खतरा भी बना हुआ है। विराम। जलवायु परिवर्तन के कारण विशेषज्ञ लगातार एक्सट्रीम वेदर की आशंका जता रहे हैं। विराम। कम समय में काफी ज्यादा बारिश, अचानक सामान्य से ज्यादा गर्मी या कुछ दिनों के लिए अत्यधिक ठंड की स्थिति अब पहले से ज्यादा होने लगी है। विराम। तेज गर्मी से बेहाल लोगों को देश भर में समय से करीब 6 दिन पहले ही छा गए मानसून के बादलों ने काफी राहत दी है। विराम। लेकिन कई स्थानों से बाढ़ की परेशानी और वर्षा जनित हादसों की खबरें भी आने लगी हैं। पैरा। असम की बाढ़ में 50 लोग मारे गए तो महाराष्ट्र में पिकनिक मनाने गया पूरा परिवार ही सूखी नदी में पानी आने से बह गया। विराम। इसलिए अब यह सवाल जरूरी हो गया है कि एक्सट्रीम वेदर से पैदा होने वाले हालात के लिए हम कितने तैयार हैं। प्रश्नवाचक। मौसम संबंधी दुश्वारियों ने निपटने के लिए सरकारी स्तर पर तैयारी तो हर बार होती ही है, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती। विराम। अक्सर सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने जैसी स्थिति ही दिखती है। विराम। इसलिए समयबद्ध उपाय होने चाहिए। विराम। न सिर्फ शहरी विकास योजनाओं के मामलों में बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह देखा जाना चाहिए कि क्या हम तैयार हैं। प्रश्नवाचक। बारिश के मौसम में अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। विराम। यह मौसम संक्रमण फैलने के लिए अनुकूल होता है। विराम। कई बार संक्रमण जानलेवा भी होता है। विराम। जरूरत का अनुमान लगाकर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का मामला हो या दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर या अस्पताल की जरूरत पूरी करने का इस पर समय रहते ही ध्यान देना होगा। विराम। पिछले कुछ सालों में तकनीकी तरक्की ने नए नए रास्ते खोले हैं। विराम। उनका इस्तेमाल करने सिर्फ कृषि बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुविधाओं का उचित विस्तार हो सकता है। विराम। डेटा विश्लेषण से देश की व्यापक मैपिंग हो सकती है कि कहाँ कैसी जरूरत है और उसके आधार पर उपाय सुनिश्चित किए जा सकते हैं। पैरा। इस बार मानसून ने देश के कई इलाकों में समय से पहले दस्तक दी है। विराम। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की प्रणाली में बदलाव देखा गया है। विराम। मानसून के लौटने का समय भी प्रभावित हो रहा है। विराम। इसका असर खेती किसानी पर तो पड़ता ही है, उससे जुड़े अन्य रोजगार धंधे भी प्रभावित होते हैं। विराम। यह भी देखा गया है कि स्मार्ट शहरों की स्मार्टनेस भी बारिश में धुल जाती है, क्योंकि शहरी योजनाओं में एक्सट्रीम वेदर से निपटने की सोच शामिल ही नहीं होती। विराम। यही वक्त है कि मौसम के तीव्र बदलाव के इस दौर में नई सोच के साथ नए नए तरीके अपनाए जाएं। पैरा। भूखमरी और कुपोषण की समस्या पर चहुं ओर चर्चा होती है, लेकिन इस तथ्य की अनदेखी की जाती रही है कि यह समस्या प्राकृतिक से ज्यादा मानव जनित है।
विराम। गरीबी के कारण खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाने और युद्ध के हालात में भूखमरी की नौबत आना स्वाभाविक है, लेकिन खाद्य पदार्थों की बर्बादी भी बड़ी वजह है जिनके कारण भूख के खिलाफ लड़ाई कमजोर होती जा रही है। विराम। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD की ओर से जारी संयुक्त रिपोर्ट में इसी तथ्य का खुलासा किया गया है। पैरा। इस रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि दुनिया भर में भोजन की बर्बादी और नुकसान को आधा कर दिया जाए तो 15.3 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। विराम। असल बात तो यही है कि दुनिया का जितना ध्यान खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की तरफ है, उसका चौथाई भी इनकी बर्बादी रोकने पर नहीं है। विराम। हालत यह है कि हर साल उत्पादित होने वाले सभी खाद्य पदार्थों का लगभग 5वां हिस्सा बर्बाद हो जाता है। विराम। ज्यादातर अमीर देशों में खाने की बर्बादी रसोई में होती है। विराम। यानी खाद्य पदार्थ तैयार तो कर लिए जाते हैं लेकिन पूरे खाए नहीं जाते। विराम। फ्रिज और रसोई की अलमारियों में ही यह भोजन खराब हो जाता है और बाद में फेंक दिया जाता है। विराम। भोजन की यह बर्बादी कई तरह की पर्यावरणीय समस्याओं का कारण भी बनती है। विराम। विकासशील देशों में तो फसल कटाई के समय और उसके बाद खाद्यान्न की ज्यादा बर्बादी होती है। विराम। ज्यादातर किसानों के पास भंडारण की आधुनिक सुविधाएं नहीं है, जिससे बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाते हैं। विराम। हमारे देश में तो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ही बड़ी मात्रा में खाद्यान्न खराब हो जाता है। विराम। और तो और रसोई में बने खाद्य पदार्थों की बर्बादी भी खूब होती है। विराम। फल सब्जियों का खराब होना भी सामान्य बात है, जिसे सभी अनुभव कर सकते हैं। विराम। निजी और सार्वजनिक समारोहों में खाद्य पदार्थों की बर्बादी किसी से छिपी हुई नहीं है। विराम। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि भूखमरी के शिकार लोग इस तरह फेंकी गई खाद्य सामग्री को कचरे से निकालकर भूख मिटाने को मजबूर नजर आते हैं। पैरा। खाद्य पदार्थों की बर्बादी से न केवल मांग और आपूर्ति का संतुलन गड़बड़ाता है, बल्कि इससे कई तरह के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं। विराम। इस बर्बादी को रोकना हर सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। विराम। खाद्य पदार्थों की बर्बादी हर स्तर पर रुकनी चाहिए। विराम। सरकार ही नहीं, हर व्यक्ति को सतर्क रहकर खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकनी होगी। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल रखा है।